करने से लगातार इस्तेमाल करते रहना जब तक अपने सर पे आप बाल रखना चाहते हैं। सो हाय गाइज, मेरा नाम है दानियल हैदर और आप देख रहे हैं लाइव फार्मा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने हेयर फॉल को, अगर स्टार्टिंग जो हेयर फॉल है उसको किस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन से विटामिन चाहिए, कौन कौन से हर्ब आपने इस्तेमाल करनी है, यानी आपने हर्बल में कौन कौन सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका मैक्सिमम मेडिसिन के लेवल का आपका जो है ना हेयर फॉल जो है ना कंट्रोल हो जाए। उसके बाद आपको बताएंगे कि किन किन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म का हेयर फॉल शुरू हो जाता है। जब भी आप अपने हेयर्स में ऐसे हाथ डालते हैं तो आपके 5-6 बाल आ जाते हैं। सो आज की वीडियो सारी इसी टॉपिक के ऊपर है। आज की वीडियो पे आपको मुकम्मल तौर पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर ये वीडियो आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप 60 to 65% अपने हेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं, सो गाइस, हेयर फॉल जो मेजर हेयर फॉल, अचानक से हेयर फॉल शुरू होता है या जो यहाँ से हेयर लाइन पीछे होनी शुरू हो जाती है, उसका 3-4 किस्म के जो होते हैं ना कॉजेज हो सकते हैं। उसके सबसे पहले पे होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से, अगर आपको किसी चीज़ की डिप्रेशन में है, आप किसी चीज़ के स्ट्रेस में है, उसकी वजह से आपका जहनी दबाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहनी दबाव बढ़ जाता है, आपको नींद ठीक से नहीं आती, आपकी नींद मुकम्मल नहीं होती, आप 8 घंटे की नींद मुकम्मल नहीं ले पाते। फिर आपकी जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपके अंदर जो डेफिशिएंसी है, चीज़ें वगैरह है, जब आप लेट नाइट नहीं सोते, लेट नाइट आप जागते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज़ होने होते हैं, मेलाटोनिन जो रिलीज़ होना होता है बॉडी में, वो रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके बाल पतले पतले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। और औरतों में ये होता है कि ये हेयर्स वापस आ जाते हैं, लेकिन मैन में इसी तरह नहीं होता। मैन में अगर एक हेयर चला गया, उसके बाद वो पतला बाल आएगा, पतले के बाद फिर मजीद पतला, फिर मजीद ऐसे थिनिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो जगह जो सी वो स्पॉट है, वो जो खाली जगह है वो बिल्कुल कवर हो जाती है और वहाँ पे फिर बाल नहीं आता। उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बताता चाहूँगा, ये जो सबसे ज़्यादा मेल में देखी जाती है ना वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये होती है जेनेटिक्स हेयर लॉस होता है, यानी हर 3 में से एक इंसान को ये होना ही होना होता है, जिससे ये होता है कि ये हेयर लाइन जो है ना ये पीछे जाना शुरू हो जाती है। इससे आपको आइडिया हो जाता है। और ये जो क्लोन का एरिया, ये जो ये वाला साइड है, यहाँ पे आपको थिनिंग महसूस होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे आपका सर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हेयर फॉल है ना, ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। सो गाइस, ये इस तरह नहीं है कि अगर आपके ननियाल ददियाल दोनों में आपको किसी को भी हेयर फॉल नहीं है फिर भी आपका हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पीछे से आपके दादा परदादा और भी पीछे जितने भी आपके रिलेटिव गुजर के हैं, किसी से भी आपके जो जीन्स हैं वो मिल सकते हैं। अगर उन्हें हेयर फॉल है तो आपको भी हो सकता है। सो गाइस, ये होता है बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, वो बैड चीज़ें खाने की वजह से होता है, ऑयली चीज़ें खाने से होता है, ज़्यादा जंक फूड खाने से होता है, और लेट नाइट खाने से होता है। मैदे में अगर चीज़ कोई सही से डाइजेस्ट नहीं होती तो उस वजह से भी होता है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने अपनी जो डेफिशिएंसी हैं उनको पूरा करना होता है। हेयर को जो चीज़ें ग्रोथ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, उसमें सबसे पहले आपने लेना है ओमेगा 3। ये पाकिस्तान में वन नेटल के नाम से आपको मिल जाएगी ओमेगा 3। इनकी फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपने ये रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, एक रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। ओमेगा 3 आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, और ये सिर्फ ओमेगा 3 है, फैटी एसिड नहीं है, यानी इसके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं है, यानी आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा। सिर्फ आपके हेयर्स की जो थिनिंग है ना उन्हें ये ठीक करेगा, उन्हें ज़्यादा मोटा करेगा और उन्हें हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। उसके बाद आपने सबसे मेन चीज़ जो सी है ना, आपने एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिस वजह से होता है, यानी 5 अल्फा रिडक्टिव जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके डीएसटी एक हार्मोन है जो मेल हार्मोन है, जिसके बढ़ने, जब वो बढ़ता है तो आपके जो हेयर्स है ना उनके नीचे सूजन पैदा करनी शुरू कर देता है। जब सूजन पैदा होती है तो उसके न्यूट्रिशन, जो ब्लड के साथ न्यूट्रिशन ऊपर जाती होती है, वो बहुत कम मिलनी शुरू हो जाती है, बाल पतले 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 होकर गिरना शुरू हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि वो जो 5 अल्फा रिडक्टिक्स है उनको ब्लॉक करना है, उन्हें मतलब डीएसटी को ब्लॉक करना है, काफ़ी हद तक ब्लॉक करना है। उसके लिए आपको पाकिस्तान में वो टैबलेट मिलती है, उसका नाम है जेनिसिक्स। ये आपने एक टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। इसका रिजल्ट आपको 3 मंथ के बाद स्टार्ट होता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपके जो वो सूजन है, जो डीएसटी का लेवल है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। यानी कि जब तक आप अपने हेयर्स को अपने सर पे रखना चाहते हैं तब तक आपने ये मेडिसिन खानी है, और ये डीएसटी को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देती है। और इसके साइड इफेक्ट यही है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और ये मेल हेयर पैटर्न, हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा मुफीद है।
ये टैबलेट एक रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, 6 मंथ के लिए आपने इस्तेमाल करनी है, 7 मंथ के लिए, ये लगातार इस्तेमाल करनी रहती है। ये आपके बालों को मोटा करती है और हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं होती। ये कर ली। उसके बाद आपने मल्टी विटामिन इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर जिंक हो, जिसके अंदर बायोटीन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हों। पाकिस्तान में सबसे अच्छा ब्रांड है सर्वैक्सी। ये एक रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। ये आपने वन नेटल एक रोज़ाना रात को इस्तेमाल करनी है, ये आपने दोपहर में इस्तेमाल करनी है, और ये वाली एक सुबह में इस्तेमाल करनी है। मल्टी विटामिन आपने 3 मंथ इस्तेमाल करनी है, और ये जो सी है ना, ये 1 साल इस्तेमाल करनी है, 1 साल इस्तेमाल करनी है, 2 साल इस्तेमाल करनी है। इसे लगातार इस्तेमाल करते रहना जब तक अपने सर पे आप बाल रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप डीएसटी को नेचुरल तौर पे ब्लॉक करना चाहते हैं तो ये आपको बाजार से मिलेंगे पंपिंग सीड्स। ये आप देख रहे हैं पंपिंग सीड, ये भी काफ़ी हद तक डीएसटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है। आपका हेयर फॉल होता नहीं है, और आपको वैसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद आपका हेयर लॉस काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो इसी पर थी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।